हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यस, हमने जो पहले प्रीवियस चैप्टर पढ़ चुके हैं, सोशल इम्पैक्ट का आपका जो टॉपिक है वो फिनिश है। उसके नोट्स आपने भेजे नहीं अब तक, तो प्लीज़ सेंड इट इन क्लासरूम अंडर क्लास वर्क टैब। और यू हैव टू प्रिपेयर क्वेश्चन एंड आंसर। जो टुडेज चैप्टर इज डेटा विजुअलाइजेशन, जो हमने थोड़ा स्किप किया था ड्यू टू कन्फ्यूज़न कि ये आपके सिलेबस में है या नहीं है। तो अभी सिलेबस में भी है, लेकिन अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट श्योर है कि थोड़ा बहुत आ सकता है। तो दैट्स वाई वी विल कंटिन्यू दैट टॉपिक ऑल्सो, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। एंड व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन? तो डेटा विजुअलाइजेशन के अगर बारे में हम पढ़ें तो डेटा विजुअलाइजेशन इज ए, जो आपका डेटा विजुअलाइजेशन है वो वो आपका पर्पस करता है, डिपेंड करता है कि आप क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो पिक्चर इज वर्थ है 1000 वर्ड्स, कहते हैं कि अगर जितना हम डेटा को विजुअलाइज करेंगे वो उतना समझ में आता है। देयर विल बी ए पिक्चर इज वर्थ है 1000 वर्ड्स, मीन्स है कि एक पिक्चर जितना अपने आप में बोल सकती है या अपने आप को एक्सप्लेन कर सकती है, उतना हम उसको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। So most of us familiar with this expression. Data visualization plays an essential role in the representation of both small and large scale data. तो अगर हम कोई पिक्चर बना देते हैं, अगर हम किसी के बारे में कुछ लिखते हैं, हम कुछ लिखना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वी विल राइट समथिंग अबाउट लॉट ऑफ वर्ड्स, पैराग्राफ्स। तो एक जिसको समझना है, क्या पता उसके पास टाइम है या नहीं है कि वो आपके उस वर्ड को समझे, लिखे, पढ़े और उसके बाद समझ में आए। बट अगर आप अपनी फीलिंग को अगर एक पिक्चर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो देखने वाला भी उसको इंटरेस्ट से देखता है और वो उसको समझ भी जाता है कि एक्चुअल में आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है। दैट इज वाई डेटा विजुअलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। इट स्पेशली अप्लाइज व्हेन ट्राइंग टू एक्सप्लेन द एनालिसिस ऑफ इंक्रीजली लार्ज डेटाबेस। अगर आपको डेटा सेट, अगर यहाँ पर हमारे जो कंप्यूटर में जो डेटा एनालिसिस होता है वो किस पर्पज पे होता है कि इफ यू वांट टू यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर फील्ड, आप डिजिटल हर चीज़ को डिजिटलाइज हम कर चुके हैं, हर चीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो उसका जो डेटा है उसको एनालाइज करना है कि किसी बिजनेस को, अगर आपको अपने डेटा को एनालाइज करता है कि मैंने कितने 10 सालों में मैंने क्या प्रोडक्ट किया, किसकी डिमांड है, किसको हमने ज़्यादा सप्लाई फुलफिल की, तो वो ट्रेंड देखकर अगर उसको वो डेटा को विजुअलाइज करेगा तो उसको जल्दी समझ में आएगा। लेकिन अगर वो ऐसे ही बैलेंस शीट अगर हर 10 साल की निकाल के अपना चेक करने लग जाए तो दैट इज नॉट एज मच एज इफेक्टिव जितना हम डेटा को विजुअलाइज करके कर सकते हैं। तो जो अपना लार्ज डेटाबेस होता है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। स्मॉल को तो फिर भी आप एडजस्ट कर लेते हैं, बट जो लार्ज डेटा है इट विल मोर बेटर कि आप उसको विजुअलाइज में वो करें। तो दैट्स वाई वी हैव understand this chapter, that is data visualization, and it is a discipline of trying to expose the data to understand it by placing it in visual content। जो उसका visual content से आप उसको बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। इट मेन गोल इज टू distill large database into visual graphics to allow for easy understanding of complex relationship within the data। several data visualization libraries are available in Python। Python के अंदर बहुत सारी डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज हैं, नेमली मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न एंड फोलियम एक्सेट्रा। बट वी हैव जो आपके सिलेबस में है, देन वी हैव मैटप्लॉटलिब, हम इसको मैटप्लॉटलिब के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो इसके क्या क्या बेनिफिट हैं? बेटर एनालिसिस, अच्छा एनालिसिस हम कर सकते हैं। क्विक एक्शन, उसके ऊपर क्विक एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप डेटा को विदाउट विजुअलाइजेशन अगर एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपको एक्शन लेने में टाइम लगेगा। आइडेंटिफाई पैटर्न्स, आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ को हमको रोकना पड़ेगा। फाइंडिंग एरर, आप अपनी गलतियां भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं कि क्या गलती हमसे हुई है। अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, आप पूरा ट्रेंड समझ सकते हैं, पूरा आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं किसी भी रिलेशन को देख कर कि ये क्या हो रहा है। दैट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एनालिसिस। एक्सप्लोरिंग बिजनेस इनसाइट, आप अपने बिजनेस को किस तरह बढ़ा सकते हैं, किस तरह अपने बिजनेस का ओवरव्यू भी आप देख सकते हैं। ग्रेस्पिंग द लेटेस्ट ट्रेंड, आप जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसको भी आप ग्रैप्स कर सकते हैं, आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो लाइब्रेरीज हम यूज़ करेंगे दैट इज़ प्लॉटिंग लाइब्रेरी। हम क्योंकि पाइथन के अंदर इनबिल्ट कुछ भी नहीं होता है, स्पेसिफिकली कुछ ही फंक्शंस और जो बेसिक जो आपकी डेटा है वही उसी के ही फंक्शंस आपके पाइथन के साथ इनबिल्ट होते हैं। अदर देन आपके पास यू हैव टू इंक्लूड द लाइब्रेरीज। तो मैटप्लॉट इज अ होल
पाइथन पैकेज है, ये लाइब्रेरी है यूज टू क्रिएट 2D ग्राफ्स। अब यहाँ पर हम ग्राफ्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बार्स के बारे में बात करेंगे। बाय यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट, हम स्क्रिप्ट के थ्रू हम ग्राफ्स को डिजाइन करेंगे। पाइप्लॉट इज ए मॉड्यूल इन मैटप्लॉटलिब। पाइप्लॉट एक मैटप्लॉटलिब के अंदर एक मॉड्यूल है which is support a very wide variety of graphs and plots, namely histogram, bar chart, power spectra, error chart, etc. तो हम आज के हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं के ऊपर है। इट इज यूज अलॉन्ग विद द numpy, हम numpy को भी यूज करेंगे टू प्रोवाइड द एनवायरनमेंट फॉर मैटप्लॉट। अब हमें कोई ग्राफ यूज करना है तो ग्राफ के लिए कोई डेटा चाहिए होगा तो डेटा को हम कहाँ स्टोर करेंगे, तो वी हैव स्टोर मीडिया इज numpy। हम numpy के अंदर, numpy क्या है, एरेज हैं जो एक सिमिलर डेटा को स्टोर कर लेते हैं। Then PyPlot provides a state machine interface to the plotting library in the Matplotlib। तो एक मैकेनिज्म ये आपका इंटरफेस आपको देता है, इसके थ्रू यू कैन प्लॉट द ग्राफ्स इन मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब की जो फैसिलिटीज है उसके थ्रू आप उनके जो आपको बेनिफिट लेना है मैटप्लॉटलिब का, तो PyPlot आपको वो इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा। It means that figure and axis are implicitly and automatically created to achieve the desired plot. For example, calling plot from PyPlot will automatically create the necessary figure and axis to achieve the desired plot. Setting a little will then automatically set the title to the current axis object। तो हम इसमें क्या हो, जैसे हम PyPlot की कमांड देते हैं किसी भी ग्राफ की तो ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट चीज़ें हैं वो अपने आप आ जाएगी। बट यू हैव तो आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, यू हैव टू आपको फिगर सेट करनी है कि आपको उसका नाम सेट करना है, आपने कौन सी फिगर रेंज क्या देनी है, आपने किस पर्पस के लिए देनी है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप सेट करेगा। द PyPlot इंटरफेस इज जनरली प्रेफर्ड फॉर नॉन इंटरेक्टिव प्लॉटिंग। तो ये नॉन इंटरेक्टिव प्लॉटिंग है। तो मैटप्लॉट PyPlot की फीचर क्या है, दीज आर द फीचर्स। What are the features? Following features are provided in Matplotlib library for data visualization. Drawing. Plot can be drawn based on past data through specific function। हम specific they will जो आपके PyPlot के अंदर functions होंगे, उन functions को हम use करेंगे and pass the data। जो भी data हम pass कर सकते हैं, आपको बच्चों के marks pass करने हैं, आपको देखना है कि बच्चे किस रेंज में सबसे ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं, 80 to 90 की रेंज में हैं, 30 to 70 की रेंज, 40 की रेंज में हैं, 40 to 50 की रेंज में। अगर आपको ये रेंज इस तरह का ग्राफ आपको चाहिए तो ड्राइंग आप कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। प्लॉट कैन बी कस्टमाइज एज पर रिक्वायरमेंट आफ्टर स्पेसिफाइंग इट इन द आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन। क्या आप प्लॉट कर सकते हैं कस्टमाइज एज पर रिक्वायरमेंट आफ्टर स्पेसिफाइंग इट इन द आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन, लाइक कलर, स्टाइल, डैश, विड्थ, लेबल, टाइटल, लीजेंड्स, ये सब आप कस्टमाइज कर सकते हैं डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। सेविंग, आप आफ्टर द जब आपका ग्राफ बन जाता है तो आप उस ग्राफ को सेव भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। दैट इज द बेनिफिट ऑफ प्लॉटिंग। ये आपका एक अच्छा फीचर है कि आप इसे एज ए इमेज आप स्टोर करके आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं कि दैट इज द ट्रेंड्स ऑफ अवर बिजनेस, या आपका जो एनालिसिस है वो किस तरह का जा रहा है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं। दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। यू हैव टू रीड दिस ऑल द टॉपिक्स एंड statements carefully, and if any problem you can call me, as long as you have to read that. After that you have to create the notes, point wise notes in your own language, and create your own questions and answer. Then you have to write in your notebook, and whenever asked then send the scanned copy of your notes. Till then, thank you, have a nice day.